कभी कभी ओंकार नाद एक लक्ष्य साधन करने का माध्यम बन जाता है, जब हम अ से मौत तक पहुंचने के लिए अपेक्षा करते हैं। धैर्य के साथ अ से मौत तक पहुंचना, ओंकार नाद को परिपूर्ण करना, अपने सांसों को और सांसों की रफ्तार को अनुभव करना, ये शारीरिक और मानसिक संतुलन के लिए बहुत ही, जो कहते हैं, मैजिकल है। ये विश्वास है कि अ से शुरू किए हैं, मौत तक जरूर पहुंचेंगे। यही विश्वास से हम ओंकार नाद शुरू करते हैं। तो सांख्य योग की अगर बात हो रही है तो कर्म कौशलता, कर्म बंधन, कर्म मुक्ति, इतने कौशल से कर्म करेंगे कि बंधन कम होगा। अगर बंधन भी बंध भी गए, हम निकल भी आएंगे, अ से मौत तक पहुंच सकेंगे। कर्म बंधन, कर्म कौशलता के कारण कर्म बंधन जरूर सहज गांठ पड़ता है, उस सहज गांठ को हम खोलकर कर्म मुक्त भी हो जाएंगे। ये खुद का खुद से वादा है। जो भाव में हाथ पैर हिलाने से तो कुछ कर्म नहीं बनता है, भाव से ही कर्म बनता है। मानसिक स्तर में हमारा कर्म बनता है। तो मानसिक स्तर को ऐसा रखें, ऐसे ज्ञान के द्वारा इसे साझा रखे कि कर्म बंधन में यूं ही पल भर में हम निकल सके, जब चाहे बंधन में पड़ सके। संसार की मर्यादा रखने के लिए, संसार में मर्यादा में रहने के लिए बंधन चाहिए। हाथी दांत जैसा, दिखाने के लिए कुछ, खाने के लिए कुछ। दिखाने के लिए हम बंधन में हैं, मर्यादा में है। अपना कर्म कौशल के कारण बंधन का एक, जैसे ऐसा बंधन जो बहुत मजबूत होता है, कर्म कौशल से बंधन बहुत मजबूत होता है। ये मजबूती का ये नहीं कि गांठ उलझा हुआ है, मजबूती और गांठ उलझन का बहुत फर्क होता है। मजबूती कर्म कौशल से आता है और द्वंद से गांठ उलझ जाते हैं। खुलने में बहुत कष्ट होता है, समय बीतता है। धैर्य बिना धैर्य उसे समाप्त नहीं कर सकते। तो आज पढ़ते हैं, ये जो हम कर्म बंधन से मुक्त होने वाली बात कह रहे हैं, तो कर्म बंधन से मुक्त होके लक्ष्य क्या है? क्या कर्म बंधन से मुक्त होना लक्ष्य है? लक्ष्य एक ही होता है, लक्ष्य से मुक्ति। जब
हमारे, आप देखिए जब भी हम बचपन में कविता पढ़ते थे, कोई कोई पंक्ति हमें समझ में नहीं आती थी, तो लक्ष्य था उसे कैसे समझे, बाहर ढूंढते थे, अंदर ढूंढते थे, चारों ओर ढूंढते थे। एक बार उसको समझ में आ गया तो वो चारों तरफ फैलता है, महकता है। जो लक्ष्य एकाग्र चित्त में बनता था वो चारों तरफ है। तो लक्ष्य मिट जाता है जब हम उसे महसूस करते हैं, तो लक्ष्य नहीं रहता है। अभी बात हो रही है उस निराकार सत्ता की, उस इम्पेरिशेबल जो रूप गुण बदलता नहीं है, समय जिस पर कटु ने काट, समय जिस पर प्रहार नहीं कर सकता है, इस एक अवस्था को पहुंचना। कर्म बंधन से मुक्त होंगे तो इस चीज के बारे में सोच सकेंगे, नहीं तो कर्म बंधन के कारण सुख और दुख भोग करेंगे। सुख और दुख भोग करेंगे तो उलझन को बढ़ाते रहेंगे, उतना बादल सृष्टि करते रहेंगे। ऐसे चीज है जो समय के साथ बदलता नहीं है, ये हमें कभी महसूस नहीं होगा। तो जो इंसान कर्म बंधन से कर्म मुक्ति का कौशल जानते हैं, जिनका मन ऐसा है कि हर बंधन को वो मुक्ति में बदल सकते हैं, वही सिर्फ शाश्वत सत्ता को महसूस कर सकता है। जो कर्म बंधन में लिप्त हो जाते हैं, उसका भोग करते हैं, इस शाश्वत सत्ता रहकर भी, चारों तरफ रहकर, अंदर बाहर चारों तरफ रहकर भी बंधन के कारण सुख दुख दोनों तो बंधन ही तो है, इस बंधन के कारण इस शाश्वत सत्ता को अनुभव नहीं कर पाते। लेकिन जो शाश्वत सत्ता को अनुभव किया है एक पल के लिए, वो बन जाता है कर्म मुक्त, क्योंकि उससे पता चलता है ये बंधन में उलझन है और ये शाश्वत सत्ता में रहने से ये उलझन दिखता है। हम लोग सब बैडमिंटन खेलते हैं। जब बैडमिंटन खेलते हैं तो हाथ ऐसे हिलाते हैं कॉर्क को मारने के लिए। और सबसे बढ़िया कौन खेलता है ना, हर कॉर्क को मारने के बाद जो अपने नेचुरल पोजीशन में आ जाता है, तो वो कोई भी पोजीशन से कॉर्क को मार सकता है। लेकिन जो एक ही जगह में रह जाता है कर्म बंधन में, एक यहाँ मारा तो यही रह गया, तो दूसरा यहाँ आएगा तो कर्म आपको उलझन होगा। जो फिर शाश्वत सत्ता को लौट आता है वो रेडी है कर्म बंधन के लिए, कर्म मुक्ति के लिए। ये शाश्वत सत्ता एक महसूस, महज एक जो कहते हैं एक अनुभव है, जो एक बार अनुभव करने से अब बार बार उस यहीं से शुरू करेंगे। जैसे सही सोने में कभी कुछ बनता नहीं है, शाश्वत सत्ता में कुछ नहीं बनता। ना वो बंधन है, ना मुक्ति है, ना कुछ है, ना कुछ है। आप उससे अपने जितने भी आप ज्ञानी हो उससे व्यक्त नहीं कर पाएंगे। और जो शाश्वत सत्ता से आकर संसार के कर्म करते हैं, उसका कर्म बहुत ही न्यारा होता है। जो संसार सत्ता से आकर कर्म करते हैं, उसका कर्म बहुत ही न्यारा होता है। पहचाना जाता है ये कहाँ से आए हैं, कहाँ रहते हैं, उनका वास स्थली क्या है, कौन से लोग के ये इंसान है।
तो आपकी शाश्वत सत्ता की अनुभव के अनुसार आपका कर्म अलग होता है। वही कर्म करते हैं लेकिन उसमें महक अलग होता है, एक दर्शन होता है। तो पढ़ते हैं कि कर्म बंधन से मुक्त होकर जाए कहाँ। हमको लगता है कर्म बंधन मुक्त हो गए तो बहुत कुछ प्राप्ति है, और उस प्राप्ति को हम इंद्रिय सुख में थोड़ा बहुत महसूस करना चाहते हैं। जब इंद्रियों की जरूरत ही ना हो फिर भी हम आनंदित रहते हैं, तब जान लो कि आप शाश्वत सत्ता को पहचानते हो। The 52nd श्लोक, यादाते मोह फलिलम बुद्धि वियति तरिष्यति तदा गन्तासि नीरवेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जो शाश्वत सत्ता को महसूस किया हुआ है उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता इंद्रिय क्या कह रहे हैं। प्रकृति की प्रतिकूल अनुकूल परिस्थिति उसको सिर्फ एक आभास देता है, एक दस्तक देता है, लेकिन आकर्षित नहीं करता है। इंद्रिय आकर्षण के कारण हम कोई भी कर्म को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारे अंदर हिडन एजेंडा है कि इसमें हमें थोड़ा आंखों का सुख मिलेगा, कानों का सुख मिलेगा। अगर इसमें कोई भी इंद्रिय अभिमुखी होता है, कोई भी कर्म नष्ट हो सकता है। उसका जो हुनर है, उसका जो प्रत्येक कर्म का एक जो कहते हैं एक नूर होता है, मोती होता है। हर एक कर्म का एक मोती होता है और वो मोती समर्पित भाव से हम ईश्वर को देते हैं। तो जो व्यक्ति, जो योगी प्रैक्टिकल को समझने वाले, करने वाले प्रैक्टिकल व्यक्ति को योगी कहा जाता है। वो क्या प्रैक्टिस करते हैं, क्या अभ्यास करते हैं कि शाश्वत सत्ता से वो संसारिक कर्म निभाते हैं और फिर लौट जाते हैं उस शाश्वत भाव को। कर्म का उनके ऊपर थोड़ा सा भी असर नहीं पड़ता है, ना याद रहता है। महाभारत जैसे इतने विकटाल प्राकृतिक विपर्यय जिसे कहते हैं, इतने सारे इंसान एक साथ मरना 18 दिन में, सारा जैसे सारा मानव कुल की हर पुरुष मर जाना, इतना विकटाल कर्म था वो। लेकिन जो शाश्वत भाव में रहते हैं वो देखते हैं और फिर लौट जाते हैं अपने इस भाव से जहां कर्म बंधन से मुक्त भाव। तो प्रकृति का उतार चढ़ाव उनके ऊपर असर नहीं डालता है। जो शाश्वत भाव से, निराकार भाव से, जो इंद्रियातीत भाव में रहने की आदत जिनको है, ये एक आदत है, हॉबी है, पहचान है, आपकी वासस्थली है, आपकी एड्रेस है। शरीर में रहते हो, कौन से इंद्रिय में रहते हो, या इंद्रियातीत अवस्था में, शाश्वत अवस्था में रहकर संसार के हर नियम को पालन करते हुए, हर मर्यादा को रक्षा करते हुए आप अपना जीवन व्यतीत करते हो, लेकिन फिर करके फिर आप शाश्वत अवस्था में लौट आते हो।
ये आपका पहचान है, ये आपका इवोल्यूशन है। Will this do? इतना चलेगा? जी दीदी चलेगा। चलेगा चलेगा। शबिनानी, are you there? हाँ हाँ मैं अच्छी बढ़िया। तो कर्म कौशल अगर शाश्वत भाव से आता है, सहज कर्म तो हम नहीं कह पाएंगे, लेकिन कर्म का असर हम पर नहीं पड़ता है। वी आर टेंटलेस। जैसे स्टेनलेस स्टील में जैसे कोई असर नहीं पड़ता है, आप जितना उसमें खाओ, एक बार धो लिए तो वो फिर साफ। तो शाश्वत भाव से करने वाले वहां से आकर जो संसार के कर्म करके फिर उड़ जाते हैं अपने वास्तलिक पर, उनके ऊपर कोई भी कर्म का जो बंधन हो या असर हो या कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ता। तो एक बार इस शरीर, इस इंद्रिया से परे कुछ है, और इस भाव को आप महसूस एक बार कर लिए, आप देखोगे आपके हर कर्म में, आप जितना कर्म करोगे उतना मुक्त होते चले। आपको कर्म कभी बांध नहीं सकता। जो इंद्रिय मुक्त है उनको कर्म कभी बांध नहीं सकता। उनको पता ही नहीं चलता है वो कब कर्म करते हैं नहीं करते। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः संगपादक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानवस्थिता तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यन्तं नाविदुमुसुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं परमानन्दमाधवं। So this finishes. तो आपका एड्रेस क्या है, इसी हिसाब से आपका कर्म बंधन, कर्म मुक्ति, सब कुछ आपका स्थिति के ऊपर है। आप कहाँ से हैं, आप कौन से लोग से आ रहे हो, उसी के हिसाब से आपकी रवैया रहता है। शबना ने हाँ धनु हाँ, लेकिन उनको थोड़ा बता कैसे शाश्वत स्टेट कैसे बनेगा। ये देखिए पूरा रामायण खत्म हो रहा है, अभी पता नहीं है ये राम कौन है, सीता कौन है। तो शाश्वत भाव इंद्रियातीत भाव है। इंद्रिय की कहा मानना मतलब असत्य को स्वीकार करना। तो इंद्रियातीत अवस्था जो आपको लग रहा है वो सत्य नहीं है। मुझे अच्छा लग रहा है वो सत्य नहीं है, मुझे बुरा लग रहा है वो सत्य नहीं है। पहले इसी से शुरू करते हैं, जो मुझे लग रहा है वो सत्य नहीं है। सत्य एक है कि सब समय सब कि चारों ओर आनंद ही आनंद है, आनंद ही मेरा स्वरूप है, यही सत्य है। जो आनंद से विच्युत होते हैं वो इंद्रियों को भगवान मानते हैं, और जो इंद्रियों को भगवान मानते हैं वो भय से संसार में रहते हैं।
कहीं ये मेरा सुख चला ना जाए, तो वो भय को भगवान मानते हैं। हर भय के लिए एक भगवान बनाए हुए हैं। तो इंद्रियों को सत्य करने वाले इंसान अपने एड्रेस हर समय शरीर ही बताएंगे, कहाँ हो, शरीर में हो। जैसे आपने देखा है, पंछी का एड्रेस क्या है? पेड़ है या आकाश है? अपना खोली है या आकाश है? उसका एड्रेस क्या है? आकाश है। आकाश है। क्यों? वो तो रहता है, पेड़ जितना भी उड़ता है घर लौटता है। तो आप जहां भी, मतलब आप जहां उड़ सकते हैं वो आपका एड्रेस है, लेकिन जब आप लौटते हैं आप उसको एड्रेस मान लेते हो। उड़ान भरो। अगर पंछी का एड्रेस आकाश है, तो आपका एड्रेस शरीर क्यों है? जहां हम लौटते हैं वो अपना एड्रेस है, या जहां हम जा सकते हैं वो अपना एड्रेस है? थोड़ा सोच की परिभाषा बदल रहा है तो डगमगा रहा है अपना सोच। जहां तक आप पहुंचे वो आपका एड्रेस है। लौटने से एड्रेस नहीं बनता है, असत्य सिद्ध होता है। मत लौटिए, जाइए आगे। बहुत अच्छा। Any questions? किसी का कोई क्वेश्चन है? हर्षा? जी दीदी, हरिओम। नहीं दी। हरिओम Thank you. दीदी। उमा जी कुछ क्वेश्चंस? अलका हाँ जी जी। कुछ क्वेश्चन? दीदी शाश्वत का मुझे हिंदी में समझा दो, शाश्वत किसको कहते हैं, मुझे पता नहीं है। शाश्वत मतलब जो बदलता नहीं है, जो जैसा था वैसा है वैसा रहेगा। जो बदलता नहीं है उसे हम शाश्वत मानते हैं। थैंक यू दीदी, थैंक दीदी यू। हाँ दीदी बोलो। आप जो कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं कि लौट कर मत आइए, जैसे वहां पे उड़ान भरना है, तो हम लोग जैसे घर भी है और हमारा मतलब बॉडी भी है, घर भी है, कुछ हमारे मतलब ड्यूटीज भी हैं, तो बिना लौट के हम रह सकते हैं? आप अपने देखिए, आप जिस अवस्था में है, देखिए आपने जब शादी की तो आपका एड्रेस कहाँ था? आपका पियर। जी। तो अभी एड्रेस क्या बना? कुछ ससुराल। और बना? जी। नहीं, कुछ और बना। इसका मतलब क्या है? आप अपने पियर से जुदा हो? नहीं। तो बड़े हो गए हो बहुत। आपका आपका मतलब जो कहते हैं आपका आकार बहुत बड़ा हो रहा है। तो इसका मतलब ससुराल मतलब पीहर प्लस ससुराल। यू आर अ बिग पर्सन। बहुत बड़ा आपका संसार है। छोटा सा संसार बड़ा हो रहा है, एड्रेस बड़ा हो रहा है। उस एड्रेस में भी ये है। जी। तो आप जब उड़ान भरोगे आपका घर भी वहां वहां उस एड्रेस में रहेगा। कुछ जी। छूटता नहीं है, यहाँ बड़ा होता है। अच्छा। जी। तो ससुराल क्या है? पियर प्लस ससुराल। जी। बहुत सुंदर दीदी। तो शाश्वत बने तो क्या क्या, क्या इसमें है? सब कुछ, प्रकृति, पूरा प्रकृति उसमें आ गया। जी। पुरुष और प्रकृति का जो अनुभव वो शाश्वत है।
ठीक। पेट में लात खाया हुआ माँ और बाहर में लात खाया हुआ माँ एक है। तो ये सब इंक्लूडेड है। आपका एड्रेस जब आप जहां पर हो सब एड्रेस में इसमें इंक्लूडेड हो जाता है। शाश्वत भाव में शरीर भाव भी रहता है, सब कुछ रहता है, कुछ डिलीट नहीं होता है। यू आर एवरीथिंग। जितना उड़ान भरोगे उतना आपका संसार। जी समझ में आया? जी जी दीदी समझ में आया। जब हम ओंकार नाद कहते हैं, अ से शुरू करते हैं, म तक पहुंचते हैं, लेकिन ओंकार में है या छूट गया? है। तो सब कुछ है उसमें। कुछ है। जी माँ, अछंती अछंती मम्मा, बाहर बसते अरे बाप रे, बाहर बसच। अरे गुड मॉर्निंग। जय जय विष्णु प्रिया माँ, जय जय। आज बाहर बसच, बढ़िया दिसुच। थैंक यू। हाँ thank you, नमस्कार thank you. नमस्कार बाबू नमस्कार नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार।